वेलकम बैक टू मूवी बिज। वेल, हम आज फिर बॉलीवुड की कुछ बातें, कुछ ट्रेड की बातें लेकर आए हैं। फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कैसे चल रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे और बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो पठान फिल्म तो सबको पता है, बहुत जबरदस्त कलेक्शंस हो रहे हैं, सडनली 1000 करोड़ हो गए, अभी आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? हर एक के दिमाग में शक था कि क्या वाकई कलेक्शन इतना हुआ है। पहले दिन का 60 करोड़, सेकंड डे 70 करोड़। खैर, 26वें दिन फिल्म ने 1000 करोड़ का एक जादुई फिगर टच किया और ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि ये पठान पहली फिल्म है जिसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया। मैं आपको बता दूं, ये 5वीं फिल्म है हिंदुस्तान की। पहली फिल्म थी दंगल, दूसरी थी बाहुबली 2, तीसरी KGF 2 और लास्ट RRR। इन फिल्मों का बिजनेस 1000 करोड़ के ऊपर था, डोमेस्टिक और ओवरसीज मिला के। और जब हम पठान की बात करते हैं तो 500 करोड़ का डेफिनेटली रिकॉर्ड है बतौर हाईएस्ट ग्रॉसर। इंडिया में हाईएस्ट हो गया ये तो, मतलब हिंदी की हिसाब से हाईएस्ट हो गया। शोले को भी तोड़ दिया इसने, नहीं सर? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो शोले को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ, उन दिनों में पैसे की वैल्यू थी एग्जैक्टली। और ये पिक्चर की कॉस्ट बहुत महंगी है, 250 करोड़। 250 करोड़ के अगेंस्ट अगर आपने 500 करोड़ डोमेस्टिक दिखा रहे हो तो उसमें से पता नहीं मतलब क्या हुआ। ये लोग बता रहे हैं कि 500 करोड़ डोमेस्टिक हुआ। जैसे बार-बार अभी तक कोई एजेंसी नहीं आई है, इनका कहने का ये मतलब है कि वी डोंट हैव एनी एजेंसी टू ऑथेंटिकेट कि 500 करोड़ इंडिया से इकट्ठा हुआ है और तकरीबन 500 करोड़ बाहर से इकट्ठा हुआ है अब्रॉड। बट हुआ है, बताया है, 1000 करोड़ का धंधा है। ठीक है, हिंदुस्तान का समझो मानते भी हैं 500 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तो उसमें 60% तो आपका जीएसटी कंपोनेंट और एग्जीबिटर का चला गया। तो यशराज के हाथ में सिर्फ 200 करोड़। जो शाहरुख खान के डायहार्ड फैन है या जिनको एक्शन बहुत ही पसंद आता है, उनके हिसाब से फिल्म ठीक है। बाकी 10 में से 8 लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि फिल्म हिट जरूर है, बट इट इज नॉट अ ब्लॉकबस्टर द वे दे आर डिस्क्राइबिंग इट। 1000 करोड़ जिस तरह बताया जा रहा है, आपको इसमें शक है? मतलब शक इसी वजह से है कि अगर 1000 करोड़ का वाकई कलेक्शन हुआ तो यशराज बैनर ने अभी तक किसी सीक्वल क्यों अनाउंस नहीं की? 6 लगातार फ्लॉप देने के बाद उनकी एक हिट फिल्म आई है। उन्होंने छोटी मोटी दूसरी कोई फिल्में भी अनाउंस नहीं की। सिर्फ एक बातचीत चल रही है कि वॉर 2 का शायद सीक्वल बनाए, लेकिन वो सतही स्तर पर, कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट इसका अभी तक हुआ नहीं है। सर, हो सकता है टाइम ले रहे हो, दे वांट टू डू समथिंग बिग। पठान का डेफिनेटली सीक्वल तो होगा ही, गारंटेड होगा। इतना बड़ा अगर बिजनेस है तो डोंट यू थिंक दे विल मेक अनदर 250-300 करोड़? क्या है यार, जहां प्रॉब्लम क्या राजीव सर की सिद्धार्थ आनंद काफी बिजी है। अभी वो फाइटर पिक्चर बना रहे हैं ऋतिक के साथ में, और आपको शायद पता नहीं हो, पहले फाइटर बना रही थी यशराज कंपनी, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि यशराज ने फाइटर छोड़ दी और अब वाईकॉम प्रोड्यूस कर रही है पिक्चर को। और उसके बाद सिद्धार्थ आनंद बनेंगे साउथ की प्रभास को लेकर फिल्म। तो उनके पास तो फिलहाल 3 साल तक के लिए डेट्स नहीं है पठान की सीक्वल बनाने के लिए, लेकिन डेफिनेटली कोई नया डायरेक्टर को बोर्ड पे लाके पठान 2 शुरू की जा सकती है, एक अच्छी फ्रेंचाइज बन सकती है। सी फिल्म चली तो है काफी हद तक, इसमें कोई इतनी ज्यादा बड़ी के ऊपर क्यों क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ और कहा है फिल्म के बारे में, बहुत लोगों ने बहुत तारीफ भी की है, फैंस ने देखा है। बट क्या ये 1000 करोड़ का धंधा कर सकती है, एक विषय डिबेट का है। बट अगर आप इतना क्वेश्चंस करोगे इसके बारे में, तो हो सकता है जीएसटी रिपोर्ट आपको बता दें और साबित कर दें कि यस, वाकई में 500 करोड़ का धंधा हुआ है इंडिया में। दे शुड गिव करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर। अगर इतना बड़ा 1000 करोड़ का फिगर आप कल अनाउंस कर रहे हो, तो क्यों किसी ने एक छोटे पेपर में एक विज्ञापन तक नहीं है क्यों यशराज की फिल्म का 1000 करोड़ कलेक्शन हुआ? आज का पेपर देखिए, एक न्यूज तक नहीं 1000 करोड़ की। लोग क्वेश्चंस तो करेंगे, देखो बातें तो हो रही है शक की। सर, कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों को शक है कि जेन्युइन फिगर नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले शाहरुख खुद ट्विटर पे लाइव थे, तो एक ऑडियंस में से दर्शक ने पूछा कि शाहरुख सर, फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ है? तो शाहरुख ने डिप्लोमेटिकली बोल दिया कि भैया हमें लोगों को करोड़ों हग मिले, किस मिले, प्यार मिला। उन्होंने फिगर के बारे में जरा भी बात नहीं की। सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट है यशराज फिल्म्स का सब्जेक्ट। फिर कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती ना, अगर शाहरुख समझो कोई एक्सवाइजेड फिगर बोलते तो काउंटर क्वेश्चन आता था, सर हिंदुस्तान में कितना हुआ, वही जीएसटी कितना भरा, एग्जीबिशन क्या है? ना तो जीएसटी हमारे पास है, ना कोई उनके अकाउंट्स की बुक्स है, ना कोई डीसीआर है, ना डेली कलेक्शन रिपोर्ट है। क्योंकि हमारे दिनों में जब मैं लिखता था फिल्म इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम थिएटरों से भी फोन कर लेते थे और पता लगाते थे, और डीसीआर मिलते थे हमको, डेली कलेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स। नाज सिनेमा में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे।
और हमको तरीके आते थे ढूंढने के। मगर अब क्या हो गया है कि मल्टीप्लेक्स हो गया और ऑल इंडिया एक ही जगह से रिलीज होती है, बहुत चीजें छुपाई जा सकती है। सर एक 3 मल्टीप्लेक्स जो रेगुलर बताते आ रहे हैं कि पठान का कलेक्शन कितना हुआ, पीवीआर, आईएनएक्स और सिनेपोलिस। उसके अलावा कुछ पता नहीं, क्योंकि फिल्म सिंगल स्क्रीन में वॉश आउट है। मोर देन 70% सिंगल स्क्रीन साउथ में है। और आपकी साउथ की हालत बता दूं, अगर 500 करोड़ कलेक्शन हिंदी का बता रहे हैं तो साउथ की डब का कलेक्शन मुश्किल से 15 से 17 करोड़ है। मतलब साउथ में फिल्म को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया था। बट ठीक है, लेट्स फील गुड अबाउट इट यार। बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छा है, बॉलीवुड के लिए अच्छा है, बट सर आगे अच्छा, जाके असर दूसरों को ऊपर भी पड़े। सर मतलब अच्छा तो नहीं है, क्योंकि लोगों को लगा था कि पठान हिट हो गई उसके बाद लाइन से फिल्में चलेंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरे वीक तक आते आते बॉलीवुड पूरी तरह से बैक टू 2022। उम्मीद थी कि शहजादा बहुत बड़ी हिट होगी, लेकिन शॉकिंगली फिल्म को ओपनिंग मात्र 5.5 करोड़ की मिली, जबकि भूल भुलैया 2 को ओपनिंग थी मोर देन 14 करोड़। तो कार्तिक का भी जादू बॉक्स ऑफिस में नहीं चला। फिल्म का वीकेंड कलेक्शन रहा मुश्किल से 20 करोड़ और मंडे फिल्म धराशायी हो गई। फिल्म 2 करोड़ पे आके अटक गई। टोटल बिजनेस 30 करोड़ 30 से 30-32 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन। अगर आपका कार्तिक आर्यन जैसा हीरो ऐसी कलेक्शंस लाके बताता है, दैट मींस बॉक्स ऑफिस कंसोलिडेट सेटल नहीं हुआ है। सर इसके लिए हम जैसे पहले बोलते आ रहे हैं, ओटीटी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। ओटीटी पे लाइन से आपको आ रही है, फर्जी आ रही है शाहिद कपूर की, नाइट मैनेजर आ गई बड़े बड़े आदित्य रॉय कपूर की और अनिल कपूर की, यामी गौतम की पिक्चर आ गई, लॉस्ट। तो बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी। सर ऐसे लोग जो फ्री में देखना नहीं चाहते इनको, तो लोग थिएटर में देख के क्यों जाएंगे? ये बड़ा इश्यू है सर। प्रॉब्लम तो है, ओटीटी इज अ बिग ऑपोजिशन। हम लोग पहले जब वीडियो आया तो हम नहीं बोलते थे, क्योंकि वीडियो में पायरेसी में देखने का मजा नहीं आता था, कलर्स लीक करते थे। बट ओटीटी इज प्योर, और कभी भी देखो, जब आधी रात को देखना है देखो, यू गेट द बेस्ट ऑफ साउंड, इक्विपमेंट अच्छे हो गए, टेलीविजन सेट्स अच्छे मिल गए। तो इसलिए एक अपोजिशन तो बहुत बड़ा बन गया है ओटीटी, एंड ओटीटी में खर्चे भी कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजोन ने आके कमर तोड़ दी है थिएटर बिजनेस की। बट सेल्फी का क्या लगता है? अभी सेल्फी एंड तू झूठी मैं मक्कार, ये 2 फिल्मों से उम्मीदें की जा सकती हैं। सर उम्मीद करना थोड़ी ज्यादा आपकी वो हो जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक हूं इसकी मैं, वजह यह है कि सब पिक्चरें चले। आज से 12th की एग्जाम शुरू हो गई है। पता नहीं मेकर्स क्यों नहीं सोचते, पहले के जमाने में मेकर्स सोचते थे कि भैया एग्जाम पीरियड नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। आज से 12th की एग्जाम शुरू हो गई है और नेक्स्ट वीक से 10th की बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है। तो ऐसे में यूथ और उनके पेरेंट्स डेफिनेटली अलाउ नहीं करेंगे कि बच्चे उनकी फिल्म देखने जाए। तो सेल्फी को भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और नेक्स्ट वीक जो तू झूठी मैं मक्कार आ रही है, उसके बाद फर्क इससे पड़ेगा कि तो होली है और आईपीएल तो मंथ एंड में शुरू होएगा। ऐसे कैसे चलेगा यार? थिएटर बिजनेस हैज टू पिक अप। वी आर टायर्ड सीइंग थिएटर बिजनेस स्लॉगिंग सो मच, एंड बिल्कुल ही एनकरेजमेंट नहीं आ रही। सर थिएटर का बिजनेस जेन्युइनली 50% खत्म हो गया है। अब वो उम्मीद मत कीजिए कि 2019 में 18 में जो फिल्में चलती थी वो 2023 में भी चलेंगी। वो आपको भूली बिसरी बातें याद हो गई। कोई एक्सेप्शनल फिल्म आ गई, जैसे अपनी भूल भुलैया 2 आई थी, या पठान आ गई, या फिर दृश्यम आ गई, वो बहुत एक्सेप्शन रहेगा। हर फिल्म को आप नहीं बोल सकते कि ये दृश्यम 2 होगी, पठान होगी। लोग बोलते हैं कि दृश्यम 2 साउथ की रीमेक चल गई तो बाकी भी चलनी चाहिए। देखिए शहजादा का कितना बुरा हाल हुआ है, साउथ की रीमेक थी नहीं चली। अगेन सेल्फी रीमेक है, ड्राइविंग लाइसेंस की चलेगी नहीं चलेगी भगवान जाने, लेकिन उम्मीद कम है कि फिल्म वो बिजनेस कर पाएगी जिसकी अक्षय कुमार उम्मीद पाले हुए बैठे हैं। तो मतलब आपका कहने का यह है कि अगर कोई फिनोमिनली सक्सेसफुल सुपर हिट होती है फिल्म, तो भी कलेक्शन इंडिया में डोमेस्टिक सर्किट में 300-350 करोड़ बहुत हो गया, उससे ज्यादा। सर 300 करोड़ तो लास्ट ईयर की कोई फिल्म का नहीं हो पाया। नहीं, हाँ कोविड के बाद तो नहीं, बट पहले दंगल और बड़ी बड़ी फिल्में साबित की। हाँ, बजरंगी भाईजान ने भी किया है, सुल्तान ने भी किया था। इफ यू सी, तो 500 करोड़ एक नया मार्क आया है डोमेस्टिक कलेक्शन में। 500 करोड़ इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कलेक्शन। लेकिन जिस हिसाब से फिल्में आने वाली हैं अगले कुछ महीनों में, मुझे नहीं लगता कि फिल्म 100 करोड़ तक का भी फिगर टच कर पाएगी। आमतौर पे 100 करोड़ पे भी टच करना मुश्किल है। और इन दिनों में अगर पठान ने 500 करोड़ सिर्फ इंडिया से कमाया है, या 1000 करोड़ पूरे वर्ल्ड से कमाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दाद देना चाहिए हमको, अवार्ड देने चाहिए सारे दुनिया भर के। रियली सैल्यूट शाहरुख खान, आदित्य चोपड़ा एंड द एंटायर टीम ऑफ पठान।
पठान। डेफिनेटली It's a big इट्स अ बिग achievement अचीवमेंट, to 1000 get करोड़ बिग 1000 अचीवमेंट। अगर हम सारी चीजें पॉजिटिव वे में नहीं देखेंगे तो बड़ा खतरा है हिंदी फिल्म थिएट्रिकल बिजनेस का। थिएटर का बिजनेस तो इज गॉन फॉर द टॉस। लोगों को थिएटर में जाना ही नहीं है सर, ये बड़ा इशू है। शहजादा का पता है आपको, फर्स्ट डे एक पे एक टिकट फ्री बांटी गई थी, उसके बावजूद लोग नहीं गए। टिकट के रेट्स कम थे, मॉर्निंग टिकट 130 रुपीज थी, फिर भी लोग जाने को तैयार नहीं सर। तो समझ सकते हैं कि लोगों को किस हिसाब से थिएटर में जाने की लत खत्म हो गई है। जो भी है, वी विश बॉलीवुड टू कम अप, थिएट्रिकल हो या ओटीटी हो वो भी अपना ही है, पिक्चरें चलनी चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए कि ओटीटी में होता क्या है, सिर्फ कुछ बैनर्स ही सिलेक्ट होते हैं, उन्हीं को काम, सारी इंडस्ट्री को नौकरी मिलनी चाहिए, सारे प्रोड्यूसरों को काम मिलना चाहिए। इसलिए थिएटर बिजनेस चलना जरूरी है, बिकॉज थिएट्रिकल बिजनेस में पहुंचना छोटे प्रोड्यूसरों का भी रास्ता है, ओटीटी में थोड़ा मुश्किल। थिएट्रिकल बिजनेस इसीलिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है ताकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, छोटे प्रोड्यूसर, बड़े एक्टर, छोटे एक्टर सारे अपनी रोटी खा सके और बिजनेस चलता रहे। सर बॉलीवुड इस तरह से डरा हुआ है कि फिल्म का प्रमोशन ही नहीं होता। उनको पता है कि अगर प्रमोशन में 10-15 करोड़ भी डालेंगे, पता नहीं वो रिकवरी होगी कि नहीं होगी। तो फिल्म छोटी जगह मॉल में गए, एक दो जगह ट्रेन में नाचे कूदे, उनको लगता है यही प्रमोशन है, चलो फिल्म रिलीज कर दो। एक पठान एक्सेप्शन थी क्योंकि उसको एक मीडिया हाइप मिली, बॉयकॉट गैंग का मिला, केसरिया रंग का मिला। हर कोई सोचेगा बिना प्रमोशन के फिल्म रिलीज कर दें तो वो भी एक सुसाइडल है सर। सिर्फ सोशल मीडिया से ही नहीं होता है पीए एग्जैक्टली। थिएटर्स में प्रोमो चलना, थिएटर्स में भी पोस्टर्स, पब्लिसिटी लगना, और कुछ हद तक और भी तरीके होने चाहिए जिससे कि रीच आउट हो पिक्चर मासेस। तो आज की डेट में प्रमोशन भी बहुत जरूरी है, जो आजकल मेकर्स नहीं कर रहे। लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई फिल्म आ रही है, एक्सेप्ट हम बॉलीवुड वाले या मीडिया में जो है उनको पता है कि ऐसी फिल्म रिलीज हो रही है, बाकी आम पब्लिक को इसकी भनकता नहीं होती कि फिल्म आने वाली है। पहले के दिनों में पिक्चर की न्यूज हमको 1 महीने पहले से पता चल जाता था। सब मुहूर्त के दिन से शुरू हो जाती थी, आजकल तो पता ही नहीं चला मुहूर्त कब हुआ, फिल्म कब बनी, कब खत्म हुई। दैट्स द बिगेस्ट इशू। वेल, the struggle is on, Bollywood box office struggle is on, film industry struggle is on। पठान ने 1000 करोड़ कमाए हैं तो प्लीज ऐसा मत समझो कि सारी इंडस्ट्री बिल्कुल प्रॉस्परस हो गई है और सारा थिएट्रिकल बिजनेस भी बहुत गर्म हो गया, ऐसा नहीं है। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, वी नीड थिएटर बिजनेस टू कम अप, एंड वी विश, वी प्रे दैट थिएट्रिकल बिजनेस ऊपर आए फॉर एवरीबडीज हैप्पीनेस, फॉर एवरीबडीज प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर एवरीबडीज सक्सेस। We hope for the best. Huh? Thank you. We hope for the best. All the best. Thank you.